मेरे दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई है जीजा जी। कैसे? वो ऐसे कि आपके अंदर अपने प्यार को पाने का जुनून है, अरे जो हर किसी में नहीं होता है। आपके अंदर अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक गुजर जाने का जुनून है यार। मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, आप तो किसी का खून भी कर सकते हैं जीजा जी। हाँ, इस पिंकी को मार के ना चटंकी भैया, तुमने बड़ा ही बहादुरी का काम किया है। इस पिंकी के बच्चे ने मुझे बहुत दौड़ाया, तब जाके कहीं मरा है ये भैया। बड़ा परेशान कर दिया इसने हमें। इन्होंने पिंकी दरोगा को मार दिया। पता नहीं किस गधे से सिलवाया यार तूने। जो भी है भाई, पर देखना यार, पूरा बिल्ली मैन जैसा लग रहा हूँ यार मैं। अरे सेठ जी, अब क्या सोच रहे हो? 4 बार मसाज कर दिए, अब तो घर जाओ। आज रात भी यही रुकने का इरादा है क्या? छोड़े। हाँ जी, मैं तो यार यार पूरी जिंदगी काट दूं तेरी दुकान पे। अच्छा सेठ जी, तो एक काम करो, तुम्हारा जो घर है ना वो मेरे नाम कर दो। उसमें बढ़िया सी 4-5 कुर्सियां लगा के बढ़िया सा सलून खोलूंगा। उसकी आंगन भी बड़ी है। सुन, तू भी लालची निकलाना छोटे। अरे तुम सेठ जी परेशान हो जाते हो छोटी छोटी बातों से। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ सुनो। कब तक ऐसी परेशान मैं तुम्हें देख सकता हूँ? तुम ऐसी कुर्सी में कब तक बैठे रहोगे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर वो छटंगी और सेठानी तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब प्लानिंग कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, तुम खाली बैठे हो, तुम भी पलटवार करो, तुमको जवाब दो ना उसको। मर्द बनो, मर्द। अबे मर्द ही हूँ, पलटवार की पूरी प्लानिंग कर चुका हूँ मैं, पता है। अच्छा हाँ, प्लानिंग कर चुके हो तो मुझे बताओ कौन सी प्लानिंग है? ये पिंकी दरोगा है ना, हाँ। मैंने 2500 में बात कर ली है, वो भी आ रहा होगा। अच्छा सुन, मैं जा रहा हूँ। सीधे बैठो। अरे मैं जा रहा हूँ। अरे सुनो मेरी बात सुन लो। अरे सुनो, तू दुकान बंद कर ले। अरे मेरी बात तो सुन लो एक बात। अरे क्या है बोलना। मैं क्या कह रही हूँ, हाँ, आदमी 10-10, 20-20 बॉडीगार्ड रख लेता अपनी जान की सुरक्षा के लिए। हाँ। लेकिन खिलाड़ी आदमी कैसा होता है कि खेल करना तो करके चला जाता है, पता थोड़ी चलता। क्योंकि तुम जिस पिंकी दरोगा की बात कर रहे हो, असल में तो उसे रसोईया होना था, दरोगा हो गया। अरे वो खुद का वजन नहीं उठा पाता, आलसी आदमी, तुम्हारी सुरक्षा कहां से करेगा? इस बात में मुझे डाउट है। और अपने दिमाग पर जोर मत दे और तू आराम से सो जा। चल चलो तो फिर जिंदा रहे तो मिलते हैं। क्या कर रहा है तू? ना मैं ये कह रहा था कि जो कहा सुना हो जिंदगी में माफ करना। छोटे, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे आखिरी बार मिल रहा हूं मैं तुझसे, मिलूंगा ना कभी। अरे सेठ जी, जिंदगी का भरोसा ना है, हो सकता तुम बाहर निकलो और ट्रक निकल जाए तुम्हारी छाती की। बकवास कम कर, बेकार की बात कर रहा है। सो जा चुपचाप से। अरे ऐसा होता है ना। चलो भगवान सेठ जी की आत्मा को शांति देना, जो कुछ हो गया। बट आत्मा को शांति देना, ये करना वो करना, चुप रहे ना यार तू। अरे मैं तो ऐसे कह रहा था। सेठ जी ट्रक! आज इलायची जी ने ना हमें एक बुड्ढे से मिलवाया। अच्छा, इलायची जी ने तुझे आज बुड्ढे से क्यों मिलवाया? भाई, ताकि वो बुड्ढे के जरिए वो हमें ये मैसेज पहुंचा सकें कि ये जो हम करने जा रहे हैं, ये खून, ये गलत बात है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इलायची जी के नजरों में हम थोड़ा तो कहीं ना कहीं गिरे हैं। नहीं, बात तो सही है तेरी, है ना? गिरा है। कुछ तो हुआ है। नहीं गिरा, चाहे 1% पर कुछ तो हुआ है भाई। सही खेल गए जीजा जी। अब मैं आपको अपना खेल दिखाती हूँ, रुको। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। जीजा जी छत पर हैं? जी आ गई, जल्दी कर। आराम से खोली। हाँ भाई ठीक है, ध्यान रखने, तू गिरा है, गिरा। जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी, प्रणाम, नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते। हेलो पिंटू भाभी। नमस्ते इलायची जी, बैठिए। ये विग किसकी है?
ये हमारी विग है। नहीं, लेकिन ये तो औरतों की विग लग रही है। हाँ, सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। वो दरअसल क्या है ना कि जो हमारा मेकअप वाला फ्रेंड नहीं है अविनाश फुरफुरी, उसने हमें दी थी। क्यों? हमारी दादी के लिए। है? वो हमारी दादी टकली है ना। ओह, कितना झूठ बोलते हैं, माय गॉड। इलायची जी, आपने कुछ कहा? जी जी, मैंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आप अभी भी कुछ कह रहे थे नहीं? हम क्या कह रहे थे इलायची जी? यही कि थोड़ा बहुत तो आप मेरी नजर में गिर ही चुके हैं जीजा जी। हाँ, वो दरअसल क्या है ना इलायची जी, आपने हमारी बातें सुन ली थी और जीजा जी, लेकिन आपकी बात सुन के ना मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई है जीजा जी। हाँ। कैसे? वो ऐसे कि आपके अंदर अपने प्यार को पाने का जुनून है, अरे जो हर किसी में नहीं होता है। आपके अंदर अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक गुजर जाने का जुनून है यार। मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, आप तो किसी का खून भी कर सकते हैं जीजा जी। वही तो इलायची जी, ये समाज के खिलाफ है। हाँ ठीक है, समाज के खिलाफ होगा, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल सही है जीजा जी। और मैंने तो डिसाइड कर लिया अब। क्या? जीजा जी, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। हाँ। पिंटू भाभी, सो सॉरी। आप एक काम करो, आप ना बोरे बिस्तर बांध लो और निकल जाओ यहाँ से, और कहीं और इंतजाम कर लो अपना। वो क्या है ना जीजा जी, तो वो रईस औरत के चक्कर में पड़ चुके हैं, इतना प्यार करते हैं कि उसके पति को मार देना चाहते हैं और उस औरत से शादी कर लेना चाहते हैं, और मैं करूंगी इनका कन्यादान। पिंटू भाभी, आई फील सो बैड फॉर यू। इलायची जी, रो मत। अरे हम लोग तो इतना मजाक कर रहे थे, हम ही ने कहा था गुग्गू से कैसे ना फोन पे से झूठी मजाक करें, नकली। इलायची जी, हम मजाक कर रहे थे, ये जोक था, मजाक। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। अब बबू बस करो, बबू बस। हाँ, मतलब आप दोनों ने मुझे उल्लू बनाया? जी। इलायची को, जो सबको उल्लू बनाती है, मैं कैसे उल्लू बन गई जीजा जी? मुझे तो बड़ा बुरा सा लग रहा है ना? हाँ। हाँ। अब बुरा हमें भी, लेकिन अब बन गई। हाँ, वैसे जीजा जी मानना पड़ेगा, मेरी संगति में रह के ना बड़ा उल्लू अच्छा बनाने लगे हो नहीं? इस पिंकी को मार के ना चटंकी भैया, तुमने बड़ा ही बहादुरी का काम किया है। इन्होंने पिंकी दरोगा को मार दिया। अरे जीजी कैसी बातें कर रही हो, इस पिंकी के बच्चे ने मुझे बहुत दौड़ाया, पसीना छूट गए मेरे, तब जाके कहीं मरा है ये भैया, बड़ा परेशान कर दिया इसने हमें। चलो, ये ठिकाने तो लगा कम से कम। ओहो, इन कमबख्तों ने एक पुलिस वाले को मार दिया। लेकिन जीजी एक बात बताओ, इस पिंकी का करे क्या हम लोग? करना क्या है चटंकी भैया, ले जाके किसी भी नाले में फेंक दो। कितनी पत्थर दिल औरत है, लाश को नाले में फेंकने की सोच रही है। अरे जीजी, नाले में जाके फेंकेंगे तो बदबू आएगी। एक काम करते हैं, इसे गाड़ देते हैं। चटंकी भैया, जो भी करना है जल्दी करो ना, इलायची के पापा को पता नहीं चलना चाहिए। अगर उनको पता चल गया ना तो वो खुद तो बिदकेंगे ही और हमारा भी जीना मुहाल कर देंगे। उनको भनक भी नहीं लगनी चाहिए। चलो जल्दी से के चलो। ठीक है, चल 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 चल। जोर लगाओ चटंकी भैया। ले आओ जीजी, गड्ढा खुद गया। अरे तो देख क्या रहे हो, डाल दो पिंकी को खड्डे में। हाँ। अरे इतनी जल्दी क्या है खूनी औरत? खूनी औरत? जीजी,
तो कब से खूनी हो गई? अरे जब से तूने और तेरी बहन ने मिलकर पिंकी का खून किया तब से बात कर रहा है बेकार की। क्या मैंने पिंकी का खून किया है? मेरे तो बाकी फूट गए। अरे आंटी जी, परेशान होने की जरूरत ना है। हाँ, बात को यही रफा दफा कर देते हैं। अरे सेठ जी, ये साला जिंदा था ना, मुझे बहुत परेशान करता था। बस यही कहता था, बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ, अब साले तू गड्ढा में रहेगा। मार! हाँ डालता। 1 मिनट, अरे ये क्या बके जा रहे तुम लोग? और इलायची के पापा, मैं भला पिंकी को क्यों मारूंगी? ये तो अपने आप से पूछ, पहले तू मुझे मारना चाह रही थी। क्या मैं तुम्हें मारना चाह रही थी? हाँ। मेरे तो भागे फूट गए। जीजी, जीजा पागल हो गया, पागल। अबे तू तो यही चाहता है मैं पागल हो जाऊं या मर जाऊं, जिससे तू मेरी दौलत पे ऐश कर सके। बात कर रहा है बेकार की। चल इलायची के पापा, तुमको ना मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है। और मैं पूछती हूँ कि तुमने ये सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ? हाँ, मारना चाहती थी, मैंने सुना अपनी आंखों से, नहीं अपने कानों से सुना मैंने देखा तुम दोनों बात कर रहे हो आपस में। मुरारी को मार दो बात कर रही है। हे भगवान, घर में एक चूहा घुसाया था। क्या घर में चूहा आ गया था? मैं अच्छे से जानती हूँ, चूहे को देखते तुम्हारे छक्के छूट जाते हैं। हाँ ये तो सही कह रही है। मेरे छक्के तो छूट जाते हैं चूहे को देख के। तो इसीलिए जो है चूहे को मारने का ठेका हमने ले लिया, छटंकी ने। फिर छटंकी भैया ने चूहे का नाम मुरारी रख दिया। अरे 1 मिनट आंटी, वो तो ठीक है, लेकिन पिंकी को क्यों मारा है? मुरारी नाम रखने से ना वो चूहा हाथ नहीं लग रहा था, ऐसा छटंकी भैया का सोचना था। इसीलिए मैंने उसका नाम पिंकी रख दिया, और जैसे ही मैंने उसका पिंकी नाम रखा तुरंत मर गया वहीं पर ही। अरे अच्छा हुआ मर गया साला। लेकिन 1 मिनट, इतने छोटे चूहे के लिए इतना बड़ा बोरा है? अरे वो दरअसल बात क्या है, वो चूहे को ना गद्दे पे मारा था तो गद्दा गंदा हो गया, इसलिए हम गद्दे के साथ ही ले आए उसे। 1 मिनट, दिखा दिखा दिखा। ये देखा। अरे क्या सेठ जी, पिंकी दरोगा की मरने की खबर सुन के ना अच्छा खासा मेरा मूड ठीक हो गया था, लेकिन आपने खराब कर दिया। इलायची के पापा, जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। जाओ, मैं भी तुमसे बात नहीं करता। क्या कर रहा है? क्या मैं भी तुमसे बात नहीं करता हूँ? बाहर में जा, मैं तुझसे बात ही नहीं करना चाह रहा हूँ। अरे करू सुन तो। इसी करू से पिटवाऊंगा एक दिन। करू बात है कम कर दो। तुझे अब तक वो बात याद है? बहुत अच्छी एक बात और खाली चलो। बहुत दिनों बाद आया यार तू। बहुत अच्छा लग रहा है, सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है मुरारी यहाँ पे। मजा आ गया। अंकल अब आंटी को क्यों नहीं लेके आए? बेटा क्या है ना, उसका शुगर थोड़ा बढ़ गया तो चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी। अबे कैसा लापरवाह आदमी है तू, है? भाभी का ख्याल ना रख पा रहा है तू? अरे कैसी बात कर रहा है तू? कैसी क्या बात कर रहा हूँ? देख, पिछली बार जब मैं भाभी से मिला था ना, तो भाभी एकदम ऐसा फूली हुई थी। यार जब तू बीवी का ख्याल ना रख पा रहा है तो शादी क्यों की तूने यार? बेटा ऐसा है कि मेरी बीवी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले ना जरा एक बार भाभी को देख लो। देखो कैसे फूल का कुप्पा हो रही है। अब अगर मैंने कुछ बोलना शुरू कर दिया ना तो चिचियाता रहेगा तू। इलू सेल्फी। अरे और नेहा कैसी है? नहीं अच्छी है बेटा। और क्या कर रही है आजकल? बस थोड़ा परेशान कर रही है। क्यों भाई साहब, परेशान क्यों कर रही है? अरे करूँ, तू तो जानती है ना। अब देख बात ऐसी है कि अब लड़की इसकी बड़ी हो गई, अब बड़ी लड़की हो गई तो इसे शादी भी करनी होगी। अब शादी करने के लिए तू समझ रही है ना, इसे कर्जा लेना पड़ेगा। अब कर्जा लेना परेशानी की तो बात है। अरे कमाल कर रहा है, बिरला मंदिर में तो जाके शादी करेगा तू? जीजा जी छत पर है। यार अरे जल्दी जल्दी खुल। तू शांति भंग करता और एक ये। देख देख, सही सलाह। आइए आइए बैठिए। जीजा जी छत पर है। नहीं इलायची जी, जीजा जी आम के बीज बो रहे हैं लाल किले में। इतनी रात को और कहाँ जाएंगे हम इलायची जी? वही तो अफसोस है कि कहीं आप जाते ही नहीं है। कुछ कहा आपने?
कुछ सुना आपने? बताइए आप कैसे तकलीफ किया आपने यहाँ पर आने का? वो सुनू का दिल रहा था कि अपने हाथों से भाभी को गुजिया खिलाए, तो हमने सोचा बच्ची की ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, क्यों नहीं, है ना? लो सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। पिंटू भाभी वो खोलिए, मैं खिलाऊं आपको? हाँ खिला दीजिए, वैसे भी ये भुक्कड़ है। अरे मेरे सामने कुछ ना है ये, मैं बता रहा हूँ। ये जो तेरा घमंड है ना, एक दिन टूटेगा, देख लियो। अबे चुप रहे भिखारी साले, मेरा कमर कभी ना टूटेगा। उखाड़ ले रतालू। अरे क्या तुम लोग झगड़ा कर रहे हो? और कालीचरण भैया, आप एक बार चले गए थे तो क्या जरूरत थी वापस आने की? ओए तू चुप कर मोटी। ओए लुढ़कते बैगन, मुझे मोटी बोल रहा है? मुझे मोटी बोलने से पहले अपनी बीवी को देख, वो डॉगमा वाले को देख, वो तो मुझसे ज्यादा मोटी है, टकले। भूल गई? उसी डॉगमा वाले के कपड़े पहनती थी तू, याद है तुझे? तू झूठ बोल रहा है, मैं उसके कपड़े नहीं पहनती थी, बल्कि वो मेरे कपड़े पहना करती थी। अरे कभी कभी तो एक कलुआ मेरे कपड़े पहनता था। हाँ? मैंने कब पहने तेरे? क्यों, पैंट के नीचे क्या पहनते हैं, वो ना पहनता था तू? छी छी इलायची के पापा, कहाँ ऐसे गलीचों के मुंह लग रहे हो? अरे सबसे बड़ा गलीज तो तेरा ये पति है, 10 दिन तक नहाता नहीं था, पूछ ले इससे। अबे चुप रहा गलीचे। अबे जा। मैं गलीच की औलाद। अबे जा यहाँ से। अबे मैं क्यों जाऊं, मेरा घर है, तू जा चल। हाँ हाँ जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रख, ये जो तेरा घमंड है ना, इसे मैं जरूर तोड़ूंगा, और जरूर तोड़ूंगा। अबे चल भाग। कैसा बदतमीज आदमी है इलायची के पापा। अरे मुझे मुझे मोटी बोल रहा था। मोटी को मोटी नहीं तो कब पतली बोलेगा? मेरे तो भाग्य फूट गए। अबे क्या कर रहा है? भाभी अरे नीचे बैठो यार, चला गया कॉकरोच। मार दो के कॉकरोच से डरती हो? मर्दों को मर्द होकर? मतलब औरत होकर कॉकरोच से डरती हो? अब इलायची जी, अक्सर औरतें ही डरती है ना कॉकरोचेस से। हाँ लेकिन मैं और इलू ना बिल्कुल भी नहीं डरते कॉकरोचेस से। अरे हाँ यार, मतलब जूलॉजी का टेस्ट होता है ना हमारे स्कूल में, तो ना हम स्टूडेंट को 25-25 रुपए में जिंदा कॉकरोच पकड़ के बेचते हैं, बड़ा मजा आता है। हाँ। छी। मतलब एक एग्जाम में ना हम 2 से 3 हजार रुपए तो हमेशा बना ही लेते हैं इस चक्कर में। वैसे इलायची जी, आपको किस चीज से डर लगता है? जी हम ना उससे, चूहे से डरते हैं। ओ हाँ हाँ, चूहों से तो ना मुझे भी बड़ा डर लगता है, बाय गॉड। हाँ मतलब अगर आज देख लिया ना तो 4-5 दिन मतलब परेशान रहूंगी, नींद उड़ जाना टाइप्स। अच्छा, वो लगता है हमें भी 1-2 चूहे पालने ही पड़ेंगे ना। कुछ कहा आपने? नहीं कुछ नहीं। ये मुरारी इतना घटिया आदमी निकलेगा, ये मैंने सोचा नहीं था। बहुत घमंड है ना तुझे अपनी इस दुकान पर। तेरी दुकान में चूहे छोड़ दूंगा, तेरी हस्ती को कतर के रख देंगे। देख मैं क्या करता हूं। और भाई क्या हुआ, इतना शोर शराबा क्यों है? अरे डॉक्टर साहब, वो जो पागल था ना, अरे वो जो अपने आप को बिल्ली मैन समझता था, वो हॉस्पिटल से भाग गया। वो तो खतरनाक पागल है, न जाने कितने बार हॉस्पिटल से भागा है और बिल्ली मैन बनकर लोगों को खसोटता फिरता रहता है। मैंने उसे पकड़ने की भी कोशिश की, मगर वो मुझे ही खसोट कर भाग गया। तुम एक काम करो, तुम्हारे सारे पागल पकड़ी दोस्तों को काम पे लगा लो। वो खतरनाक पागल हमें जल्द से जल्द चाहिए, वरना जितने दिन वो बाहर रहेगा लोगों को नुकसान पहुंचाता रहेगा, उन्हें खसोटता फिरता रहेगा। ये मुरारी का बच्चा बहुत उछल रहा है अपने लहंगे के दुकान को लेकर। ऐसे खतरनाक चूहे छोड़ूंगा, इसके दुकान को कतर के रख देंगे ये चूहे। अब आइए 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 आंटी जी,
बताइए क्या लेंगी? तेरी जान लूंगी मुंह में। जी इतनी खूबसूरत और जवान लड़की को आंटी बोलते, तुझे शर्म नहीं आती? जवान और खूबसूरत तो किसी एंगल से नहीं लग रही। क्या बक रहा है बे? आप सॉरी कर दीजिए, मतलब माफ कर दीजिए बहन जी। बहन जी बोल रहा है? मैं क्या तुझे बहन जी लगती हूँ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल आप ऊपर से लेके नीचे तक पूरी ढकी हुई हैं, हमें समझ में नहीं आया कि आप कौन हैं अंदर। मतलब हमें नहीं पता था आपको क्या बोलना है। तू ना मुझे हसीना बोल। ठीक है हसीना जी, हम आपको हसीना जी बुलाएंगे। जी बताइए किस रेंज में देखना चाहेंगी? 25,000 की रेंज में दिखा दे। लगता है मोटी पार्टी है। ओफो जी बिल्कुल दिखाते हैं ना आपको। जीजा जी क्या कर रहे हैं? जी कुछ नहीं, काम। अच्छा ना, मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी है। अच्छा हाँ बताइए बताइए, जल्दी बताइए। अरे यहाँ नहीं बता सकते, अंदर चलो ना। इलायची जी दुकान पे कोई ग्राहक बैठा है, हम उन्हें थोड़ी ना छोड़ के जा सकते हैं। बस 2 मिनट की बात है, चलो ना, बता दूंगी 2 मिनट। अरे जब बच्ची इतनी जिद कर रही है तो जा ना, सुन ले। थैंक यू आंटी, सो स्वीट ऑफ यू। चलो हाँ। अरे आओ ना यार। अरे इलायची जी हाथ छोड़िए, आ गए बस। अरे क्यों छोड़े हाथ, चलो। आते हैं हसीना जी। ऊपर वाले मुझे माफ करना, बुर्खा पहनकर ऐसा काम कर रहा हूं। थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए था इलायची, तूने मेरा काम आसान कर दिया। अरे मौसा 2 घंटे से कुंडली देख रहे हो, कुछ तो बताओ। बेटा ग्रह नक्षत्रों का मामला है, थोड़ा टाइम तो लगता है ना। अरे यार मौसा, तुम्हें 40-50 साल है गए इन ग्रह नक्षत्र में उलझे भाई हैं। तुम तो इतना टाइम ना लगाना चाहिए तुम्हें। बेटा ये ज्योतिष विद्या है, इसमें जितना घुसोगे उतना ही गहराई होती जाती है ये। अच्छा तो नेक हाथ देख के बताइयो कि मेरी शादी होगी कि ना इलायची के संग। तू पहले घुस जा, नहीं बीच में कूद रहा है, मेरा काम चल रहा है ना। तेरे दिन बड़े खराब चल रहे हैं और उस पर से धंधा भी तेरा मंदा चल रहा है। 5वें घर में शनि महाराज साक्षात विराजमान है और थोड़ी उनकी नजर भी टेढ़ी हो रही है तेरे। मौसा इतना सब ज्ञान दे रहे, उपाय ना बता रहे। उपाय तो कुछ बताओ, कुछ तो होगा उपाय। बेटा उपाय तो ये है कि तू रोज रात को 12 बजे एक बिलौटे की दाढ़ी बना। बिलौटे की दाढ़ी? क्या बोल रहे हैं मौसा, बिलौटे की दाढ़ी बनाऊं? और बेटा वो भी पूरे 7 दिन तक। अरे यार छोटे एक बात तो बता, हाँ। तू रात में पहचाने को कैसे कि कौन सी बिल्ली और कौन सा बिलौटा? इलायची जी आइए तो जीजा जी। हाँ क्या इलायची जी, ऐसी क्या वार्तालाप है जो इंतजार नहीं कर सकती थी? आपको पता है ना बाहर ग्राहक बैठे हैं। हाँ तो ग्राहक तो आते जाते रहेंगे ना। अब लेकिन ना मुझे एक बहुत जरूरी बात पूछनी है, एक सवाल का जवाब चाहिए आपसे। जल्दी पूछिए। अच्छा बताइए तो फिर, अगर डियर पापा आई लव यू में से डियर पापा निकाल दे तो क्या बचा? आई लव यू। तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागू रे। क्या क्या कहा आपने? इलायची जी आपने जो पूछा वही तो कहा हमने। क्या पूछा मैंने? आपने अभी तो हमसे पूछा था कि डियर पापा आई लव यू में से अगर हम डियर पापा निकाल दे तो क्या बचा? क्या बचेगा? आई लव यू। आई लव यू टू। ये लड़का भी ना एक नंबर का भोंदू है। मतलब इतनी खूबसूरत लड़की पीछे पड़ी है फिर भी गधे की तरह रेन ताफर रिया है। ये मेरी लैंग्वेज को क्या हो गया, पापा के साथ लड़ लड़के ना मतलब उनकी तरह ही बनते जा रही हूँ। लाइफ में टंटे हो रखे। क्यूटी जीजा जी। भाई छोटे क्या पंचायती चल रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे कुछ ना दरोगा जी, क्या बताऊं,
मौसा कह रहे हैं मेरा टाइम खराब चल रहा है। अच्छा, लेकिन तेरी तो अब तक शादी भी नहीं हुई छोटे, तेरे तो अभी ऐश के दिन चल रहे हैं। वो तेरी तरह घूसखोर नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ सर, ये इस बेचारे की क्या औकात है, क्या ऐश करेगा? ऐश तो आप जैसे बड़े लोग करते हैं। अच्छा सुनो मौसा, हम भी देखें कि आपकी भविष्यवाणी हमारे यानी पिंकी जी के बारे में क्या कहती है, जरा कहिए। अच्छा लाइए अपना हाथ दिखाइए। ये देखिए। टाइम तो आपका भी बहुत खराब चल रहा है, रोज बीवी से झगड़ा होता रहता है। अरे बिल्कुल सही कहा आपने, कल रात इसकी बीवी ने ना इसको चप्पलों से पीटा है। सर मैं तो ये कह रहा हूँ, इनकी बात एकदम सही निकली। हाँ नहीं कोई नहीं, ये तो पुरानी बात है, लेकिन अब आगे क्या होने वाला है, अगर ये मौसा भविष्यवाणी करे और वो बात सच में हो जाए तो पिंकी जी पूरे 500 रुपए देंगे। हाँ बताइए। आपके ऊपर हमला होने वाला है। अरे किसकी हिम्मत है इस इलाके में जो पिंकी जी पे हमला करे। अब आप जो पिंकी जी कह रहे हैं वो जरा ध्यान से सुने। ऐसा है कि इनकी कही हुई भविष्यवाणी सच होगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ पिंकी जी जो भविष्यवाणी करने जा रहे वो जरूर सच होगी। कैसी भविष्यवाणी दरोगा जी? यही कि छोटे एक आदमी है पागल, जो पागल खाने से भाग लिया है और बिल्ली मैन बन के घूम रहा है यहाँ शहर में, और जब भी मौका मिलता है वो किसी भी आदमी के चेहरे को खसोड़ के भाग जाता है। क्या कह रहे दरोगा जी? अरे सुन जरा ध्यान से रहियो, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। दिखने में तो शिकारपुर का लगता है। मैं तो ये कह रहा सर, आप कुछ दिन तक शिकारपुर में भी थे ना? हाँ वो तो था, पकड़ लूंगा मैं उसको जहां भी है, हमला करेगा मुझे। अबे क्या देख रही है तू, उधर चलना, जाके इस केले के सूप में छौंक भी लगाना है। कहाँ है? आज रात का इंतजाम हो गया, अब ये बिल्ली मैन अपना खेल दिखाएगा। ए यार ये इलायची जी भी ना पता नहीं कहाँ चलेगी। हसीना जी, ओए लल्लन, क्या है बे? सुना जो यहाँ पे आई थी कहाँ गई वो? अबे मुझे क्या पता। अबे यार वैसे तो सारा दिन ध्यान रखता है तू। अबे हसीना जी, हसीना जी नाम की एक आई थी ना, हसीना जी। अरे यार हसीना जी। अबे किसे कह रहा है तू हसीना जी हसीना जी? कौन है ये? आप सेठ जी प्रणाम। हाँ कुछ वो डरा दिया आपने, एक कस्टमर आई थी। कस्टमर आई थी? हाँ। तू किसी भी औरत को हसीना जी कहेगा हैं? और अगर वो बुरा मान गई तो मेरे जूते और पड़ेंगे। नहीं सेठ जी, उन्होंने हमें अपना बकायदा नाम बताया कि उनका नाम हसीना जी है, तो इसलिए हमने उन्हें हसीना जी बोलना शुरू किया। अच्छा हाँ। कैसी थी देखने में, बताना। दिखने में तो हसीना नहीं थी, पर पसीना निकलवाने वाली पार्टी जरूर थी। अच्छा हाँ सच कह रहे हैं? अच्छा छोड़ ये सब बातें छोड़। सुन, ये मैं लाया हूँ लहंगा, बहुत खास लहंगा है, गुजरात की एक पार्टी है उसके लिए बनवाया मैंने। सुन संभाल के रख दे सर। जी सेठ जी। किसे देख रहा है यहाँ? इलायची। इलायची चलाता है वहां से उठ के, ये ना जाके खुद घोटे अपना, यहाँ आ जाता है। मुझे एक कॉस्ट्यूम बनवाना है। ऐसा कॉस्ट्यूम? ऐसा कॉस्ट्यूम जिसमें आदमी ना बिल्ली जैसा लगे। बन जाएगा? अच्छा किस में बना दूं, कॉटन में या सिल्क में? मुझे किसी में भी बना दो, मुझे बिल्ली का ड्रेस चाहिए ASAP। अच्छा माप दे दे। हाँ। जाऊं? हाय मतलब इतना रोमांटिक सा सॉन्ग है ना, सुनते ही मतलब रोमांस करने का मूड हो जाता है मेरा। हाँ यार नीलू, मेरा भी। बड़ी रोमांटिक हो रखी है। हाँ वो तो मैं हूँ। अच्छा तो फिर जल्दी से ये बता कि रोमांस में सबसे अच्छा मोमेंट तुझे कौन सा लगता है? मुझे ना सबसे अच्छा मोमेंट वो लगता है जब एक लड़का ना लड़की को गोद में उठा के उसकी आंखों में देख के ना गाना गाता है। सो क्यूट। हाय सो क्यूट। लेकिन अफसोस तेरे साथ कभी ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता ऐसा?
क्योंकि जो तेरी पिंटू भाभी है ना, वो तुम्हारे के लिए तुझे उठा ही नहीं पाएंगी। ईलू तू ऐवी ना पिंटू भाभी के बारे में कुछ भी ना बोली जा। मतलब वो दिखते ऐसे हैं, पर तूने सुना नहीं, हाइट कम फाइट ज्यादा। हाँ रहने दे, हाइट कम फाइट ज्यादा कुछ भी मत बोल, रहने दे। अब ये कैसी सी आवाज आ रही, कहाँ से आ रही है? ईलू ऐसी आवाज आ रही है जैसे कोई ना किसी को किस कर रहा होता है। तू ध्यान से देख ले, कहीं से जीजा जी तुझे फ्लाइंग किस से तो नहीं भेज रहे। चुप कर, ये फ्लाइंग किस नहीं है ये। एक मिनट सुने दे, ये चूहों की आवाज है क्या? मतलब ईलू चूहों की? हाँ मतलब होगी नहीं, मतलब पता नहीं, मतलब तू रुक जा। ओके क्या ये बेड के नीचे, मतलब नहीं होंगे, नहीं होंगे। हाँ जी oh God, ओए उफ़ो, बेड के नीचे तो नहीं है। देखने दे मुझे, तू उधर से देख। क्या हो गया? हमारे घर में चूहे घुस आए, मेरे रूम में इतने सारे चूहे चल रहे थे। हाय राम, चूहे। हीलू सेल्फी। चूहा चूहा, अरे चूहा, भागो भागो। खोलो। कौन है ये? अरे कौन है? ए भाई कौन है? ए क्या? अरे 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 क्या क्या क्या? इलायची जी, सुनीता जी, आंटी जी, ये क्या हुआ? आप लोग चीख क्यों रहे हैं? हाँ, इन लोगों के चक्कर में मैं भी चीख पड़ा। मतलब चीख पड़ी, मैं भी चीख पड़ी। क्या 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 हुआ? क्या है सेठ जी? अगर स्तंभक को यह पता चल गया कि हम चूहे से डर के यहाँ आए हैं, तो ये बात पूरे चांदनी चौक में फैला देगा। वो क्या है ना अरे एक मिनट, ये जो बोल रही है, मैं बोल ले आऊं ना? हाँ तो बोलो ना। हाँ तो बोल ले आऊं। सुन, वो क्या है कि हम सब तेरे साथ मजाक कर रहे थे। क्यों झूठ बोल रहे हो? चुप रह। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो यार? जीजा जी देखो, वो क्या है ना, हमारे यहाँ नीचे बहुत सारे चूहे आ गए, इसलिए हम कमरे छोड़ के यहाँ आ गए। हाँ नीचे बहुत सारे चूहे आ गए तो? अरे तो क्या डर के यहाँ आ गए चूहों से क्या? हाँ सेठ जी, हम सुनीता जी और इलायची जी के बारे में समझ सकते हैं, लेकिन आप चूहे से डरते हैं? बोले था ना। मतलब हम आंटी जी के बारे में भी समझ सकते हैं, लेकिन आप चूहे से डरते हैं सेठ जी? अबे क्यों चिढ़चिढ़ा रहा है इतना तू? सॉरी सेठ जी, सॉरी, बहुत गलती हुआ। अब चूहे से डरते हैं। अरे यार जीजा जी, हाँ डरते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं, हम सब डरपोक है यार। बस करो, हंसना बंद करो अब। हम सॉरी इलायची जी, बहुत माफी। सुन,
अगर तू बोला ना आपकी बार तो तेरी गुद्दी तोड़ दूंगा, बता रहा हूँ। बकवास किया जा रहा है इतनी देर से। हीलू सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। जीजा जी, अब जब तक ये सारे चूहे चले नहीं जाते ना नीचे से, तब तक हम यहीं पे रहेंगे। हाँ, यही रहेंगे यही रहेंगे। ये क्या बोल रही हैं आप इलायची जी? आप यहाँ पर कैसे रह सकते हैं? सेठ जी, आंटी जी, सुनीता जी, आप, हम, पिंटू, हाँ, हम 6 लोग यहाँ पर कैसे रह सकते हैं? ये कैसे होगा? और सेठ जी, आप चूहों से मत डरें। चूहे जो हैं बहुत प्यारे जानवर होते हैं, बहुत सीधे साधे, मासूम, क्यूटू। आप एक बारी उनकी आंखों में आंखें डाल के तो देखिए, प्यारे लगेंगे। अच्छा, तूने उनके ऊपर रिसर्च कर रखी है? चूहे तेरे रिश्तेदार लगते हैं क्या? नहीं, वो हम चूहों के बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं। अच्छा, अब पंचम तुम्हें चूहों के बारे में इतनी जानकारी है तो उन्हें घर के बाहर का रास्ता दिखा दो ना। हाँ, सही कह रही है तू, बिल्कुल सही कह रही है ना? हाँ। वो दरअसल क्या है ना आंटी जी, चूहे जो होते हैं ना वो थोड़े जिद्दी होते हैं, तो वो एक बारी घर में आ जाए तो इतनी आसानी से जाते नहीं हैं। अरे पर कोई तो रास्ता होता होगा ना यार, ये बताओ कि कैसे निकालते हैं सारे चूहों को? बताओ। बड़ा आसान है इलायची जी। अगर आप बिल्ली की वेशभूषा में चूहे के सामने प्रकट हो तो बड़ी जल्दी भाग जाते हैं। पक्का? जी 100%। तो ठीक है। हीलू सेल्फी। तो ठीक है। हीलू सेल्फी। तो ठीक है। हीलू सेल्फी। तो जो तो तू बिल्ली बंद करके मेरे घर के सारे चूहों को बाहर निकाल देगा। सेठ जी, एक बारी दोबारा बोलना, समझ नहीं आया। तू बिल्ली बन के मेरे घर के सारे चूहों को तू निकालेगा। हैं जी? ना, मैं डर रहा था ना, तू निकालेगा बाहर। हाँ। हम स्वयं? हाँ, मैं डर रहा था ना, है ना? हाँ, तो अब तू चूहों को बाहर निकालेगा मेरे घर से। हाँ। अच्छा, करते हैं, अब हम करते हैं, ठीक है ना? हाँ, डन डील। अरे कहाँ मर गए मोहल्ले के सारे बिलौटे? वैसे घूमती रहती हैं फ्री फंड में। आज मेरा काम पड़ गया, मौके पे एक ना दिख रहा। अरे आजा, फ्री फंड में बना दूंगा तेरी दाढ़ी। बिल्ली है कि बिलौटा? इतना बड़ा लग रहा है, मुझे लग रहा है बिलौटा है। मेरा काम हो गया। हाँ, बड़ी सही पोजीशन बना के बैठा है, बिल्कुल मसाज वाली। आज बनेगी तेरी मुरारी की तरह। आय हाय हाय हाय, आय हाय हाय हाय। अरे जी, क्या हाल कर गया? अरे मेरी दाढ़ी बना गया। मंगीलाल जी सर। इस बिल्ली मैन ने तो नाक में दम करके रखा है। पिंकी जी बोल रहे हैं, एक बार बस एक बार ये बिल्ली मैन पिंकी जी के हाथ आ जाए ना, तो पिंकी जी उसका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। साहब जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप ना उस बिल्ली मैन की बैंड बजा देंगे। हाँ मंगीलाल, तो बिल्कुल ठीक समझ लिया है। अरे उस बिल्ली मैन की बैंड बजा देंगे। पिंकी जी बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। तू पहले बैंड मास्टर था साले।
साहब जी मैं तो ये कह रही हूँ कुछ नहीं क्या, कुछ मुंह बंद रख मंगीलाल, आज मुंह बंद रख और जा जा और जाकर उस बुल्ली मैन को पकड़ के लेके आ पिंकी जी के सामने। पिंकी जी बोल रहे हैं। ठीक है सर, मैं उस साले बिल्ली मैन को ना ढूंढ के लाता हूँ। हाँ अरे बिल्ली मैन जी कहाँ छुपे हैं आप? आइए, साहब जी बुला रहे हैं आपको। अबे मंगीलाल, ये बिल्ली मैन तेरा फूफा हो रहा है जो इतनी रिस्पेक्ट पेश कर दिया है तू? अरे जा उसे जाके यूं कॉलर से धर के लेके आ पिंकी जी के सामने। अबे जाना। हाँ तो जा रहे हो ना बे। साहब जी मैं तो ये कह रही हूँ कि जा रही हूँ। हाँ जा जा। अबे कहाँ पर गया बिल्ली मैन, किधर छुपा तू? अबे आ जाओ। एक बार ये बिल्ली मैन पिंकी जी के हाथ आ जाए ना तो थाने ले जाके पिंकी जी ऐसा कूटेंगे कि म्याऊ। आओ, ये कौन था? क्या कहा तूने? म्याऊ म्याऊ। हाँ! तुम बिल्ली मैन हो? म्याऊ म्याऊ। मत क्या कर रही है तू? क्या हो गया भाई साहब? मार साले को मार। मंगीलाल बचा मुझे, बचा। अरे बाप रे, अरे बाप, घसीट घसीट के मार, कूट दे साले को। पागल हो रही है तू? क्या बोल रही है मंगीलाल? साहब जी मैं तो ये कह रही हूँ आप छोड़िए मत साले को, बिल्ली मैन को मारो। साहब जी हैं? तेरा सत्यानाश हो, तेरा बेड़ा कर खोजे, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आई, 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 बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। तो क्या उखाड़ लिया? साहब जी मैं तो ये कह रही हूँ कि दवा खाना चलते हैं। हाँ हाँ मांगी, मुझे दवा खानी है, पकड़ ले। जी आइए। यार सुनो, मतलब तेरी चीजें कितनी क्यूट लगेंगी ना, वो बिल्ली की ड्रेस पहन के, बिल्ली बन के एकदम। हाँ यार लीलू, क्यूट तो बड़े लगेंगे, लेकिन ना हमें संभाल के रखना पड़ेगा जीजा जी को, कोई बदमाश बिलौटे की नजर ना लग जाए उनको। उस बिल्लौटे का ना मुंह नोच लूंगी मैं। इधर क्या देख रहा है ललित अंकल? काम कर ले, पता नहीं 1 घंटे से क्या कर रहा है। यार एक तो मैं तेरा काम कर रहा हूँ, ऊपर से तू मुझे अंकल भी बोल रही है। ये गलत बात है यार। इलायची, इट हर्ट्स। लल्लू जल्दी हाथ चला ले। लल्लू क्या कह रहा है? ना ना, अरे ना, राम स्वरूप नाम है उसका। हाँ ना ना, मुझे ना करने दर्शन, तू ही कर ले ना, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। तू ले है? अरे उस चीतर की औलाद से मुझे क्या लेना देना, बात कर रहा है तू भी बेकार की। तुझे भी चाहिए उससे पैसे? आ तो मांग लेना, ना दे रहा हो तो उसकी बीवी को भगा ले तू। छी पापा, कैसी घटिया बातें कर रहे हैं आप। क्या बातें कर रहा हूँ बता? पैसे तो मांग रहा हूँ अपने। तो पैसे मांगने के और भी तरीके होते हैं नहीं? और क्या तरीका है तू बता दे मुझे। आरती उतारू उसकी या उसके घर जाके बैंड बाजे बजाऊं? बता। ईलू सेल्फी। इलायची, संजू, इलायची, संजू, इलायची, संजू। चल, समोसा लेके आ गया यहाँ पे, बात कर। और तू मुंह लगा रही है ऐसे यहाँ पे, इलायची संजू, इलायची संजू। अरे यार ये सब छोड़ो यार पापा, मुद्दे की बात पे आओ। 10,000 रुपए दो मुझे जल्दी से। क्यों 10,000 क्यों? अरे अंकल। अरे अंकल मत बोलो ना यार। है तो जो बोला कुछ, मैंने अंकल जी से बात करी तो काम करना। तू चुप रह। हाँ बता। हाँ अंकल जी, वो जीजा जी की ड्रेस नहीं लेनी बिल्ली वाली? बिल्ली का ड्रेस? 10,000 रुपए चाहिए उसके लिए? अरे तो क्या उस ड्रेस में जो है हीरे मोती जड़े हुए हैं? बात समझने की कोशिश करो। पता ना कितनी महंगाई बढ़ गई है। GST, CST, SST, PPP, हर टाइप के ST लग रहे हैं आजकल। मतलब समझ रहे हो ना? सुन,
किसे उल्लू बना रही है? आपको। चुप रहे। चले जा। ये काम करो ना, 500 रुपए अपने पास रखिए आप, और चांदी बाबू को ना दूध जलेबी खिलाते ना मलाई मार के। बकवास मत कर तू, बेकार की बात। चांदी भाभी चांदी, कैसी बातें कर रही तू इलायची? अरे क्या यार, मैं सीधी सी बात बोल रही हूँ, पर नहीं मानी ना आपको। ठीक है कोई बात नहीं, जब आपके ना महंगे महंगे लहंगे, मतलब 50-50 1-1 लाख वाले लहंगे को कुतरेंगे ना ये चूहे, तब मत आना मेरे पास रोते हुए। मतलब भलाई का जमाना नहीं है। चल यार सुन लो यार, कदर नहीं है अपनी। कदर नहीं है। एक काम कर, तेरे 1000 रुपए ले आजा। ना 1000 में नहीं हो पाएगा। ले पूरे 1500 है, वरना चूहे मारने का मैं कोई इंतजाम कर लूंगा, बता रहा हूँ। इलू रख ले, 1500 ना काफी है। 1000 रुपए में ड्रेस आ जाएगी और 500 ना हाथ में भी पहुंच जाएंगे। 1000 का स्कोप और है। क्या पंचायत चल रही है ये खुदर पुदर करके है? देखो पापा 1000 रुपए और लगेंगे। 1000 रुपए और लगेंगे है? तो रहने दे, चल मैं जो है बिल्ली की ड्रेस खुद ही ले आऊंगा। जा यार ये भी करे। अरे लाइफ में टंटे हो रखे हैं, इधर दो यार ये पैसे, ले आएंगे आपके लिए। ओ ललित अंकल जरा ये होमवर्क करके हो ना, ये बैग घर पे बता दियो। हाँ बाय। वैसे एक बात तो है, इलायची ताइयां बने में बिल्कुल मुझ पे गई है, और क्यों ना जाए, बाप हूं ना उसका। सही कह रहे हो अंकल। क्या सही कह रहे हो? कि आप इलायची के बाप मतलब पिताजी हैं। तो तुझे शक हो रहा है? नहीं, मुझे क्यों शक होगा? तो क्यों बोल रहा है ऐसा खुश हो गया? चलो अच्छा है आप उसके बाप हैं। क्या कर रहा है तू? होमवर्क कर रहा हूँ। किसका? इलायची का। सुन, तू होमवर्क ही करता रही हो, इसीलिए पैदा हुआ है तू दुनिया में, समझ में आ रहा है? गलत बात है अंकल। चुप रह। अरे सुनिए तो अंकल। अरे यार निकल आ गया। अरे क्या दरोगा जी, वो बिलौटा आपको भी मतलब खरोच के चला गया क्या? अरे बिलौटा नहीं था वो, छोटे बिलौटा नहीं था वो बिलौटे के भेष में कोई शैतान था। पिंकी जी बोल रहे हैं। सही कह रहे दरोगा जी, कसम से कह रहे हूँ, इतनी बुरी तरीके से धोया, मतलब कपड़े नहीं धोता कोई, ऐसे लथेड़ लथेड़ के नोचा खरोचा, हालत खराब हो गई मेरी। अरे सिर्फ तुम्हें नहीं, इधर पिंकी जी को भी ऐसा लथेड़ लथेड़ के धोया कि मजा आ गया कसम से। मैं तो ये कह रही हूँ सर कि बिलौटा हो या बिल्ली जो भी थी, वो ना आपको बड़े मजे ले लेके धोए हैं। तो तू क्या कर रहा था वहाँ? तू वहाँ तमाशा देख रहा था? ना सर, मैं तमाशा ना देख रहा था, बल्कि मुझे तो जोर जोर से गुस्सा आ रहा था। अच्छा, तुझे अगर इतना गुस्सा आ रहा था तो तू वहाँ कुछ कर क्यों नहीं रहा था? अरे तूने उसको मारा क्यों नहीं? मैं बिलौटे के ऊपर हाथ नहीं उठाता। क्यों? बिलौटा तुम्हारा रिश्तेदार लगता है? अबे वो शेर का रिश्तेदार होता है। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि बिल्ली जो है शेर की मौसी होती है, और बिलौटा जो है शेर का मौसा होता है, और शेर जो है माता जी की सवारी होती है। तो शेर के मौसे के ऊपर हाथ उठाएंगे तो पाप लगेगा ना यार छोटे। अरे दरोगा जी, दरोगा जी, दरोगा जी जी, कैसे कैसे आदमी पाल रखे आपने साथ में, इनको समझाओ कि पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। अरे राम। अरे दरोगा जी नमस्कार। राम राम। अरे काहे का नमस्कार मौसा जी। अरे पता चला दरोगा जी, बिलौटे ने आपके ऊपर भी हमला कर दिया। नहीं पता क्या चला मौसा? देख रहे हो ना, दो थोपड़े दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, फिर भी पूछ रहे हो? तुम्ही ने ये तोता पलवाया था ना, बिलौटा को ढूंढ छोटे, बिलौटा को ढूंढ, उसकी दाढ़ी बना दे। धंधा मंदा चल रहा है, धंधे में 4 चांद लग जाएंगे। देख लो 4 चांद, 8 चांद लगा के भग गया वो। ना बेटा ना, वो बिलौटा नहीं होगा, जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। वो बिलौटे के रूप में कोई इंसान होगा। और वैसे भी तेरी कुंडली में तो साफ साफ लिखा है तू इंसान से पिटने वाला है। मौसा तुम कमाल करते हो, हादसा हो जाता है उसके बाद पूरा ज्ञान देते हो तुम। अरे मैं इन मौसम विभाग वालों को और इन ज्योतिषों को अच्छे से पहचानता हूँ। अरे जब ओले पड़ जाते ना तब बताते छतरी लेके घूमो, तुम बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ आए। बिल्कुल सही कह रहे। अरे बेटा तू ये सब छोड़, अब मेरी बात तू ध्यान से सुन, क्योंकि मैं तेरी कुंडली अभी अभी देख करके आ रहा हूँ। अब की बार अगर वो बिलौटा मिल जाए ना तो उसे पकड़ के सूद दियो।
पिटाई कर दी उसकी, क्योंकि बेटा वो बिलौटा तो है नहीं, वो है इंसान। ये वाली है। हेलो बाबू भैया। इलायची जी, मैंने कितनी दफा कहा कि मुझे भैया कहकर मत बुलाई प्लीज। तो क्या बोलूं, अंकल? ना ना, नाम लेकर बुलाइए ना, अच्छा लगेगा। भाई साहब आप बड़े ढींगरे हो रखे हैं, आप कम से कम 40 साल के तो होंगे ना भाई साहब, है ना? तो एक चीज बताइए, इतनी छोटी बच्ची आपको आपके नाम से क्यों बुलाएगी? ओ भाई साहब, उम्र में तो आपसे छोटा ही हूँ। हाँ हाँ, अभी तो आप पैदा हो रहे हैं, आने वाले इस दुनिया में, है ना? क्यों? मतलब आपको क्यों इतना बुरा लग रहा है इस बात पे? ऐसे? मतलब आपको मेरी इतनी फिक्र है? So sweet टीचर जी। इलायची जी, आपकी बात नहीं है, आपकी जगह कोई और भी बच्ची होती तो हम इसी तरह से प्रतिक्रिया दिखाते। क्या? अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। सुनो बाबू डार्लिंग। बोलो इलायची बेबी। इलायची जी आप इसे डार्लिंग करके क्यों बुला रही हैं? क्यों? मेरी मर्जी, किसी को कुछ भी बुला सकती हूँ। प्रॉब्लम? अबे ओए, अगर ये मुझे डार्लिंग बुला रही है तो तेरी गुद्दी लाल क्यों हो रही है? अबे ओ, काम कर, कान के नीचे बजा के दूंगा एक। अबे ओ क्या होता है? तमीज से बात कर, समझा? जीजा जी प्लीज झगड़ा मत कीजिए, कस्टमर है हम। अरे चुप करिए, झगड़ा नहीं कीजिए। बाबू इनका नाप लो। कफन सिल दूं? अबे तेरा कफन ना सिल दूं मैं? पक्का सिल दूंगा आप तो। देखिए ना इलायची जी कैसे बात कर रहा है यार। क्या कर रहे हैं जीजा जी, प्लीज स्टॉप। अरे आप देखिए ना क्या बोल रहा है ये आदमी। बाबू नो। अच्छा वो हमें ना बिल्ली मैन का कॉस्ट्यूम चाहिए, तो इनका नाप ले लो, इनके नाप का सिलना है, ठीक है? जल्दी से नाप लो। जाओ जीजा जी, जाओ। इधर। अबे चल काम कर, जल्दी कर। जीजा जी प्लीज। सीधा खड़ा हो जा। अबे और कितना सीधा खड़ा हूँ? जितना हो सकता है। 1000 रुपए खर्च आएगा। हैं? कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? हमें नहीं, चलो जीजा जी यहाँ चलो। इलायची जी, अरे आपके लिए 800, दूसरों के लिए 1000 रुपया। 200 दूंगी। इलायची जी दूसरी दुकान देख लीजिए फिर तो। हाँ। नहीं ठीक है ना, तुम्हारी ना मेरी, 500 में डील करते हैं, ठीक है? ठीक है इलायची जी, आपके लिए 500। ओफो, बड़ा एहसान किया, आपके लिए 500 रुपए में। क्यों तड़प रहा है तू? अबे चलना। जा। क्या? तमीज से बात कर। चल। बकवास कर रहा है घटिया आदमी। चल। तमीज नहीं है बात करने की। जीजा जी क्या करो यार, आपका दिमाग ना बड़ा गर्म हो रहा है आज। ठंडी लस्सी पिलाती हूँ, एकदम मतलब घूंट अंदर जाएगा ना, दिमाग ठंडा हो जाएगा। अरे इलायची जी है ही आदमी। अबे हट। ठंडी लस्सी सिल्ली रखो, बर्फ की सिल्ली रखो। अबे चल, सिल्ली लेके तेरे सर पे फोड़ दूंगा बे। ये तो तेरा। हट हट हट। ये शुतुरमुर्ग ना लड़की के सामने बड़ा उछल रहा था। अब मैं दिखाता हूँ तुमको, सिल दूंगा वही जो मैंने कहा था। आप भी ना एक नंबर के गधे हो जीजा जी। पहले नहीं बोल सकते थे कि आप भी मुझसे ये तो चूहों की आवाज लग रही है मेरे बिस्तर के नीचे। नहीं 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 नहीं, नहीं फिर से नहीं। क्या करो? हेलो हेलो, हाँ जीजा जी, जीजा जी मेरे कमरे में ना चूहे आ गए। हाँ बहुत सारे, जल्दी से आ जाओ, बिल्ली मैन बन के जल्दी मेरे रूम में हो, जल्दी से। Oh God, अभी क्या करूं? अबे तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? हेल्प ही कर दे। अबे क्या हेल्प कर दूं भाई, कितना टाइट हो रखा है यार, पता नहीं किस गधे से सिलवाया यार तूने। अबे यार उस बाबू टेलर से सिलवाया, और किससे? बाबू? हाँ। गंजू? हाँ। अरे यार उसे तो अपना खुद का ही फैशन करने से फुर्सत ना है, अपने रंग बिरंगे बाल किए घूमता रहता गली में इधर से उधर। जो भी है भाई, पर देखना यार, पूरा बिल्ली मैन जैसा लग रहा हूँ यार मैं।
ना बात सही करा। ड्रेस पहन के तू एकदम बिल्ला लग रहा है, बस आंखों में लेंस और लगा ले एकदम बिलौटा लगेगा। चुपचाप ना काम कर, फालतू बातें मत कर। भाई देख मैं पहनाए दे रहा हूँ, लेकिन बाहर निकले ना तो बच के रहिए, बिल्लियां पीछे पड़ जाएंगी तेरे। भाई बिल्ली पीछे पड़ जाए कोई बात नहीं, कुत्ते पीछे नहीं पड़ने चाहिए। अरे कुत्तों की चिंता ना कर, कुत्तों से तो हम निपट लेंगे। क्यों? भौंकना आता है मुझे। बता। भाव भाव। दोबारा। भाव भाव। दोबारा। भाव भाव। सही कह रहा है। अबे यार किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया यार। बंद कर दिया? अबे कहीं इलायची जी ने ये शरारत तो ना कर दी? अबे नहीं यार, इलायची जी ने तो हमें फोन करके नीचे बुलाया, वो भला ऐसी शरारत क्यों करेंगे? अच्छा चल कोई नहीं, खिड़की खोल के निकल जा। हाँ निकल जा। एक सेकंड। अबे क्या हुआ? अबे यार ये तो क्या हुआ? नहीं रहा। जीजा जी कौन आ गए? अरे इधर आओ ना, मेरे बेड के नीचे अरे क्या कर रहे हो वहां पे बैठे बैठे? इधर आओ, जल्दी आओ, बेड के नीचे देखो देखो, चू चू कर रहे हैं पता नहीं इतनी देर से। हाँ? जीजा जी थैंक यू, जीजा जी सब भाग गए। थैंक यू सो मच। ओह गॉड। वैसे एक बार सच्ची सच्ची बताओ, आपको आप ना ये बिल्ली के गेटअप पे ना बड़े बिल्ली जैसे लग रहे हैं, एकदम क्यूट। अरे जीजा जी इसी बात पे थोड़ा डांस करके दिखाइए ना प्लीज। अब मैं ना म्यूजिक ऑन करती हूँ। स्टार्ट। ओह गॉड, जीजा जी कितना रोमांटिक हो रहे थे। रोज रोज उन्हें बिल्ली मैन ही बनना चाहिए। 20,000 से 1 पैसा कम ना लूंगा ना। ये लो, इस आदमी को तो नींद में भी चैन नहीं है, सपने में भी लहंगे बेच रहे। अब ये किसकी पप्पी ले रहे? ये तो सो रहे, तो फिर ये आवाज? इतने रात को क्यों चिचिया रही है? इलायची के पापा हमारे बेड के नीचे चूहे आ रहे, चूहे। चूहे आ रहे हैं? हाँ। तो तूने उन्हें रोका ना? अरे इलायची के पापा कैसी बातें कर रहे हो? चूहे क्या मेरी इजाजत लेके घर में घुस रहे क्या? हम सो रहे थे तो वो घुस आए, मेरे तो भाग ही फूट गए। सुन सुन, पंचमे को बोल के वो जल्दी से बिल्ली बन के आ जाए और चूहों को पकड़ ले। अरे इलायची के पापा फोन करो ना, फोन करो। अरे 1 मिनट रुक जा। हेलो, हाँ पंचमे, मेरे बेड के नीचे चूहे घुस गए, जल्दी आ जा बिल्ली बन के। हाँ ठीक है, अरे अरे तू बड़ा फास्ट निकला, चल जल्दी से बेड के नीचे घुस जा। हाँ। और चूहे पकड़ ले। हाँ म्याऊ। हाँ म्याऊ। अब पकड़ लेगा। हाँ। हाँ पकड़। हाँ अरे ये तो जा रहा है। इलायची के पापा, ये तो सारे चूहे भाग जा रहे हैं। अबे पंचमे, मैंने तुझसे कहा था कि चूहे पकड़, तूने सारे चूहे भगा दिए। तू पकड़ ना पाया। ओहो। अरे रहने दो ना इलायची के पापा, बाद में पकड़ लेगा, अभी कम से कम भागे तो सही। थैंक यू सो मच पंचम। म्याऊ म्याऊ। अच्छा कर रहा म्याऊ बोल रहा है, अब तो गए भी चूहे। अबे ढूंढ लिया।
बे ओए पंचमे, तूने मेरी बीवी का गाल काट लिया। म्याऊं के बच्चे। अरे जा अब तू जा। पंचाम! और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।